जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन गोवा सुखी बसे संसार सब दुनिया रहे न तो ये अभिलाषा में सबकी भगवन पूरी हो विद्या भक्ति तेज बल सबके भीतर हो पत्रस्य भूपेश
मुकंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबश्यामृतमेव देव, गोविंद नामोदरमावदेति। विक्रेतु कामाखिल गोपीकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवती। गृहे गृहे गोपीवधूके दम्पा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनानि निये निजपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति वर्त्य। तेनेश्च तं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदमं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तमुक्तार्तिविनाशिनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं वसानि इदमे विसारं, दुःखं वसानि इदमे विज्ञेयम्। देहं वसानि इदमे विजाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। आज हमारी कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जिस प्रकार तुम्हारी कृपा आज हम पर हुई और आपकी कृपा से इस प्रांगण में हम यहाँ एकत्रित हुए और हमें आपकी इस कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम पर ये दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो हम भगवान से थोड़ा एक छोटा सा 2 लाइन का कीर्तन करके आगे कथा की ओर जाएंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
गोपानंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपानंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपानंद लाल 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 गोपानंद लाल बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोष्पानिहेतवे तापस्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे गिरधर गोपाल, हम आपके शरण में, आपके चरणों में विराजमान हैं, तो हम पे अपनी ये दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना और हम हमेशा आपको ही अपना मानते हैं। आप ही हमारे मित्र हैं, आप हमारे सगे संबंधी हैं और इसलिए आपकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहे। तो हम उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? हम तुम्हारी के प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हारे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण अब प्रभु जी सबसे नाता तोड़ा, तेरे कारण अब प्रभु जी सबसे नाता तोड़ा। मैंने तो बस अब प्रभु जी तुमसे नाता जोड़ा। मैंने तो बस अब प्रभु जी तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तो मेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची पीठ की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साथ प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही
जीवन की पूरी कर दो प्यारे। आखिरी आशा यही जीवन की पूरी कर दो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की जीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े हो नंद दुलारे कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़े हो नंद दुलारे कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़े हो प्रीतम प्यारे कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ दो नंद दुलारे कोई न मीत हमारा। जिसके द्वारे जाए वो मारो कोई न और सहारा। इसके द्वारे जाए वो मारो और न कोई सहारा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे। केवल ये इतना शब्द अपने हृदय में उतारना। बहुत लंबी चौड़ी बात करना सोचने की जरूरत नहीं। यदि मन में एक ही बात सोच ली हमने कि हमारा भगवान ही है और वही था और वही हमेशा रहेगा, तो आपको कहीं इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कभी हम किसी से पूछते हैं कि हम इस कार्य को कर रहे हैं। कोई कहेगा हाँ कर लो, कोई कहेगा अरे इसमें पैसा लगेगा, या कोई कहेगा समय बहुत लगता है। लेकिन यदि तुम्हें कोई इजाजत लेनी है, कुछ कार्य करना है, 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाओ और केवल उनसे प्रार्थना करो कि भगवान आप बताओ मेरे लिए क्या उचित है, मुझे क्या करना चाहिए। वो सही संकेत आपको देगा और वह कार्य आपका संपूर्ण होगा। जो करने वाला तो यही है, करवाने वाला भी यही है। तो इसलिए जिस भी कार्य को करो भगवान को साथ लेकर करो, उससे इजाजत लेकर करो। पहले भगवान की इजाजत लो,
फिर परिवार की इजाजत करें। तो जिसमें आपको ये लगे ना डर भय हो जाता है, अरे इस काम को कर तो रही है, कहीं हमारा बेटा मना ना कर दे, पति मना ना कर दे, तो उस मना ना करने के लिए पहले आप भगवान से अनुमति ले लो, और भगवान वही अनुमति देगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। तो इस भागवत महापुराण के अंदर इसका अध्ययन करने से, जो इसका अध्ययन करता है, सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, इसकी गुणगान किसी को बताता है, ये सब कुछ करने से इंसान का हृदय तो पवित्र होता ही होता है। इसके अलावा वो एक पुण्य का भागी क्या बनता है कि वो दूसरे के हृदय को भी पवित्र करता है और उसके लिए भी रास्ता बनाता है। देखो हमारे गुरु हैं तीन गुरु होते हैं हमारे। प्रथम गुरु है हमारे माता पिता, जो हमारी उंगली पकड़कर चलते हैं, हमें चलाते हैं ना, उंगली पकड़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। दूसरे गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं गुरुकुल में, पाठशाला में, वो हमें शिक्षा देते हैं कि इस संसार के अंदर कैसे जीवन यापन करना है। हमें थोड़ी सी आवाज धीरे रखो, आवाज बहुत तेज है, थोड़ी कुछ करो। तो वो कहते हैं कि इस संसार के अंदर जो जीवन यापन करने की शिक्षा जो देते हैं, वो हमारे पाठशाला में जो गुरु होते हैं वो देते हैं। इसके बाद जो गुरु होते हैं वे होते हैं जो हमारा जीवन, दो समय का जीवन को हमने निकाल लिया, तीसरा समय का जो जीवन होता है, जो अवस्था होती है हमारी, उस अवस्था को, जीवन को निकालने के लिए, उसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें क्या शिक्षा चाहिए कि हमने गृहस्थ जीवन की पालना कर ली, लेकिन अब हमें अपने जीवन का सुधार कैसे करना है, हमें अपने जीवन का सुधार करने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। वो क्या होते हैं? वो चलाने वाला गुरु है, शिक्षा देने वाला गुरु है, लेकिन जो आगे का रास्ता दिखाता है, जो भगवान से मिलाता है, वो हमारा सतगुरु माना जाता है। वो गुरु है, लेकिन जो रास्ता दिखाता है वो सतगुरु है। इसलिए हमें इन तीनों गुरुओं से शिक्षा मिलने के बाद हमें सही स्थान प्राप्त होता है। और सही स्थान क्या है? भगवान का रास्ता, उसकी ओर जाने का रास्ता, उसके साधना में लीन होने का रास्ता। तो इसलिए हमें अपने गुरुओं की शिक्षा के ग्रहण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो दिखाए। मतलब भगवान की ओर चलने का रास्ता तो हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। लेकिन देखो जो आज का कलयुग चल रहा है ना, इस कलयुग में हर कोई हर बात से डरता है, हर चीज से डरता है। जैसे हमें महाराज लोगों से डर लगता है, क्योंकि हम किसी के वो तो ले नहीं सकते, परीक्षा तो ले नहीं सकते, हमें क्या पता चले कि कौन हमें कैसे किस रास्ते पे लेके जाएगा। यदि किसी पे विश्वास नहीं टिके, मन में नहीं लगे, तो अपना गुरु कन्हैया को बना लो, कन्हैया को ही गुरु बना लो कि तू ही मेरा गुरु है और रास्ता दिखाने वाला तू ही है, और तेरा रास्ता भी तू हमें बतलाएगा। तो इस प्रकार हमें भगवान की ओर जाने का रास्ता सीखने के लिए अपने हृदय में भागवत महापुराण के अमृत पान को उतारना होगा। और इससे भागवत अमृत पान को अध्ययन करने से और सुनने से हमारा पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भागवत का अध्ययन करने से ब्राह्मण देवता जो लोग हैं, जो विप्र लोग हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितना अध्ययन करेंगे जो ब्राह्मण लोग जो हैं, जितना आप लोगों को कथाएं सुनाएंगे, उनका ज्ञान उतना बढ़ता चला जाएगा। क्षत्रिय लोग यदि इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो उन्हें जीत की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय लोगों का कार्य है युद्ध करना, तो वो जब कथा के विषय में कुछ दो इसके दोहे सुन के जाते हैं,
भागवत महापुराण के आगे अपना शीश झुका के जाते हैं, भगवान को प्रणाम करके जाते हैं, तो उनकी जीत निश्चित होती है। इसके बाद वैश्य लोग जैसे अपन लोग हैं, यदि भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो हमें धन की प्राप्ति होती है, अपने संतानों के सुख की प्राप्ति होती है, पति परमेश्वर के सुख की प्राप्ति होती है। ये सब प्राप्ति जो है हमारे को, इससे ज्ञान मिलता है, इससे पता चलता है किस प्रकार परिवार में हमें चलना चाहिए, कैसे बच्चों के साथ हमें रहना चाहिए, हमें बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए और बच्चों को हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो देखो, बच्चों को सिखाने के लिए पहले माता पिता को कदम उठाना पड़ता है। अब हम बच्चों को कह देते हैं कि ना सुबह राम राम किया करो, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप शुरू कर दोगे तो वो बच्चे शुरू कर देंगे। सुबह उठो, उठ के बच्चों को स्वयं कहो, बच्चों को कि अरे बेटा राम राम, रोज कहना शुरू कर दो। वो आपको चाहे जवाब दे या ना दे, 2 दिन टपेंगे, 5 दिन टपेंगे, 7 दिन टपेंगे, और फिर आप 1 दिन नहीं बोलोगे ना, तो वो आपको पता है क्या कहेगा, मम्मी आज आपने मुझे राम राम नहीं कहा। तो ये उसके जेहन में बैठ जाएगी। बच्चा क्या होता है कि अभी कच्ची मिट्टी है, उसको जैसे आप ढालोगे वैसा ही ढल जाएगा। तो संस्कार देने के लिए हमें डांटने की आवश्यकता नहीं है, हमारे को खुद को उसके बीच में आने की आवश्यकता है। खुद बोलना पड़ेगा, खुद कहेंगे कि बेटा देखना ठाकुर जी कितनी सुंदर लग रही है ना, कभी कहेंगे देखो इनका श्रृंगार कितना अच्छा लग रहा है ना, 2-3 दिन बाद देखा मम्मी आज आपने बताया नहीं ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। यही संस्कार है जो हमने देखे हैं। ये नहीं कि हमने 2 घंटा बच्चे को बिठाया और सिखाया, उससे तो वो चोरी नहीं करेगा, मतलब भागेगा, वो कहेगा कब पीछे छोड़े और कब मैं भागूं। तो इस तरह से हम बच्चे को संस्कार देते हैं। तो वैश्याओं का कार्य है कि अध्ययन करेंगे, सुनेंगे भागवत का, तो हमारी संतान में भी संस्कार अच्छे आएंगे, धन की प्राप्ति होगी, और लक्ष्मी नारायण भगवान जो है हमारे यहाँ विराजमान रहेंगे। तो ईश्वर के उपदेश सुनने से, उन्हें बार बार पुकारने से हमारे मन का मैल खत्म होता है। अच्छा, मैल कौन सा होता है? किस चीज को मैल मानते हो? कपड़े का मैल होता है इनको। वो कहते हैं कि मैं छोटी सी एक लाइन बताती हूँ, तो उसके अंदर क्या गुरु के लिए दिया है कि गुरुदेव जो है वो कहते हैं कि जो माखन जो होता है उसको हम जमाते हैं तो सीधा तो उसमें से नहीं दही नहीं वो निकलता, माखन निकलता। दही जमाएंगे, मथेंगे, मथने पे कभी झाग आएगा, फिर उसमें गर्म पानी डालेंगे, कभी ठंडा पानी डालेंगे। जो झाग आते हैं वो क्या है? वो हमारा मैल है। झाग का मतलब, झाग और मैल का अंतर क्या हुआ? जब हम भक्ति करने बैठते हैं तो हमारे बीच में दिमाग में आ जाएगा, अरे बहू पता नहीं क्या कर रही होगी, अरे बेटा पता नहीं ऑफिस से आया है कि नहीं आया, पता नहीं उसको चाय दी है कि नहीं दी है। ये क्या है? मैल है। इसी प्रकार जब दही को माखन को मथेंगे ना तो पहले उसमें झाग आएगा, फिर गर्म पानी डालेंगे, कुछ ना कुछ डालेंगे। तो गर्म पानी का मतलब क्या हुआ? जब हम भक्ति कर रहे हैं और बीच में विचार आ रहे हैं तो उसको झटक कर वापिस भगवान की और उसकी साधना में लगना, वापिस भक्ति में जुड़ जाना, वो हमारा गर्म पानी है कि वापिस उसको अंदर ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब हम बार बार करेंगे, बार बार मथेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या है? झाग बंद होगी और माखन ऊपर आने लगेगा। और वो माखन क्या है? वो भक्ति है। असली भक्ति क्या है? माखन है। तो भक्ति को हम बाहर नहीं ढूंढे, भक्ति तो हमारे अंदर है, लेकिन उस भक्ति को प्रकट करना हमारा कार्य है। जैसे दूध को नहीं पता होता कि मेरे अंदर माखन है, दूध को नहीं मालूम कि मेरे अंदर क्या एक चीज है। दूध को देखो उबालेंगे, ठंडा करेंगे, जमाएंगे, फिर मथेंगे,
बाद में उसके अंदर नली निकलेगी माखन की। इसी प्रकार से जो हमारा मन है इसको मथना पड़ेगा। मथना मतलब भगवान की ओर बार बार ले जाना पड़ेगा। इसमें बहुत पाप आएंगे, बहुत विचार आएंगे, उन सब विचारों को हमें झटकते रहना पड़ेगा। अंत में वो विचार दूर हो जाएंगे और ध्यान जो है भगवान में लगने लग जाएगा और वही हमारी भक्ति माखन बन के प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमारा जो हृदय रूपी पात्र है इसमें कचरा मत आने दो। यदि कचरा है तो उसको निकालने की कोशिश करो। हम कहते हैं भगवान आते नहीं है, हम विराजमान नहीं होते हैं या हमारी सुनते नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपके पास एक कटोरा है, कटोरे में आपके मिट्टी लगी हुई है और मैं यहाँ से भगवान का प्रसाद दे रही हूँ, आप उस कटोरे में प्रसाद लोगी मुझसे? नहीं लोगी। क्या कहोगी? दीदी इसमें मिट्टी है, पहले हम इसको साफ करके आए फिर डालना। तो भगवान भी यही कहता है, तुम्हारा हृदय रूपी पात्र जो है ये मैला है, मैं इसमें कैसे विराजमान हूं? पहले इसको साफ कर लाओ। और जब ये हृदय रूपी पात्र कटोरा साफ हो जाएगा तो स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मैं दुनिया में कहीं नहीं हूं, मैं हूं तो तुम्हारे पास ही, बस तुम्हारी जो दिव्य दृष्टि है वह मुझे देखने में वंचित है, देख नहीं पाती है। और वो दिव्य दृष्टि कब देख पाएगी? जब हम मन से भक्ति करेंगे। फिर अपने आप कई बार आपको ऐसा लगता होगा, ऐसी कोई महिला नहीं है जिसने ऐसा महसूस नहीं किया होगा। कई बार होता भगवान के सामने बैठे हुए पूजा कर लेते हैं तो ऐसा लगता है ठाकुर जी ने मित्र आंखें घुमाई थी, बात कर रहे थे, अभी इन्होंने